Dear student, today I discuss about different part of alimentary canal in human digestive system. As first, in the previous video, we already draw well diagram of the digestive system, and we say that in the next video I discuss about opening of the digestive system, that is mouth. तो मैं स्टार्ट करने जा रहा है माउथ से. Digestive system open anteriorly through mouth and it guided by upper and lower skin folding called upper and lower lip. Upper lip and lower lip. It prevent outcoming of food फ्रॉम कहाँ से? ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. किस वक्त में? तो ड्यूरिंग चीविंग. जिस वक्त में फूड चबाया जाता है उस वक्त में अपर और लोअर लिप क्या करता है? फूड को माउथ से बाहर नहीं आने देता है, यानी बक्कल कैविटी से बाहर नहीं आने देता है, जिसको एक्चुअली में ये क्या है? तो मॉडिफाइड स्किन है. अपर, जिसको हम लोग ऊपर वाले स्किन फोल्डिंग को अपर लिप और नीचे वाले स्किन फोल्डिंग को लोअर लिप कहते हैं. माउथ लीड्स पोस्टेरियरली इनटू a chamber called oral cavity. या इसी को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी. It possesses
one pair jaw and muscular freely movable tongue. Jaw with teeth. Which help in mastication of food, चबाने में. Mastication of food into small pieces. And the process is physical, and the process is called mastication कहा गया है of food into small pieces and is the physical process. और ये क्या है? तो एक फिजिकल प्रोसेस है. फूड को मैकेनिकली स्मॉल पीस में तोड़ देना, ये क्या है? तो मैकेनिकल प्रोसेस है. जब केमिकल बॉन्ड को तोड़ा जाए, मॉलिक्यूल्स में जो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, अगर उसका ब्रेकडाउन होगा तब उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल ब्रेकडाउन, यानी केमिकल प्रोसेस. और सिर्फ बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना. किस सेंस में? द केमिकल कंपोजिशन इज द सेम. तो इस प्रोसेस को फिजिकल प्रोसेस कहेंगे. तो बक्कल कैविटी क्या है? इसमें एक पेयर जबड़ा और एक मांसल स्वतंत्र रूप से घूमने वाला ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड टंग, जिसको जीभ कहते हैं. जबड़े में तीथ जो है वह फूड को छोटे छोटे टुकड़े में बदलने का काम करेगा. दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन एंड इज द फिजिकल प्रोसेस. Human teeth is thecodont. इसको याद रखना है, थीकोडोंट. हेटेरोडोंट एंड डाइफायोडोंट. तो ह्यूमन टीथ क्या है? थीकोडोंट है, हेटेरोडोंट है और डाइफायोडोंट कहा गया है. अब कैसे टीथ को थीकोडोंट कहेंगे? जब टीथ जबड़े में धंसा हुआ हो. When the teeth that get fixed in the socket of the jaw, such type of teeth is called thecodont. Heterodont
टीथ क्या है? एक जैसा नहीं है. ऑल टीथ आर नॉट सेम काइंड. इट इज डिफरेंट shape and that performing different function. Someone that take part in cutting, food को काटने में. Someone that take part in tearing, नोचने फाड़ने में. And someone that help in cracking of nut. And someone that take part in chewing of the food. And thus we can say that human teeth is heterodont. एक तरह का नहीं है, अलग अलग टीथ है. And diphyodont. ह्यूमन टीथ को ब्रॉडली दो ग्रुप में हम बांट सकते हैं. एक जो टीथ बचपन में, इन चाइल्डहुड, that grow and again replaced by the another teeth. We can say that in human, teeth develops 2 times in their life. Those which develop in childhood called milk set, and once that fall down, in place of it adult teeth, and those teeth which cannot replaced, called, all these teeth are together called permanent teeth. यानी जो टीथ बचपन में निकले और टूट जाए, यानी उसके जगह फिर कोई दूसरा दांत आए, तो उस सारे जो गिर गया और उसके जगह दूसरा टीथ आ रहा है, इज कॉल्ड मिल्क सेट. और जो मिल्क सेट के जगह या फिर नए जगह पर ग्रोथ किया और फिर कभी रिप्लेस न हो, यानी टूट जाए तो उसके जगह दूसरा टीथ न आए, यानी teeth that develops 2 times in their life of the human, and so we can say that human teeth is diphyodont. तो इस तरह से इस सारे बातों को लिखना पड़ता है. मैंने डिफिनेशन में बोल दिया. थिकोडोंट, jaw that get fitted in the socket of the jaw, such teeth is called thecodont. Heterodont, teeth are different structure and that performing different function, and so human teeth is heterodont, and teeth that develops 2 times in their whole life of the human, and so human teeth is diphyodont. इस तरह से देख लिया आपने टीथ के बारे में. टीथ जो है उसके ऊपर एक चमकीला बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जमा होता रहता है, एंड दीज आर कॉल्ड इनामेल. और इसको क्या कहा गया? इनामेल. मान लो ये टीथ है, तो टीथ के ऊपर सबसे बाहरी लेयर पर जिस केमिकल का जमा हुआ, इस पर तो टोटल आ जाएगा. तो ये बाहर वाला पार्ट है इनामेल. Each teeth covered with hardest part of body called enamel.
क्या कहेंगे? इनामेल विच प्रोटेक्ट teeth and help in mastication. दूसरी बात कि इनामेल को अगर हटा दिया जाए तो नीचे में क्या बचेगा? डेंटाइन. And dentine is not much more hardest, यह सॉफ्ट होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना हुआ है. यही ओडोंटोब्लास्ट सेल इनामेल को रिलीज करता है जो दांत के ऊपर में जमा होता रहता है और डेंटाइन को प्रोटेक्ट करता है, यानी टीथ को प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है मेस्टिकेशन ऑफ फूड में. अब टीथ के भी कई पार्ट है. ऊपर वाला को क्रॉन, इसको नेक, इसको रूट, इसको क्रॉन, इसको नेक, इसको रूट कहा गया है. और ये वाला जो पार्ट है अंदर, इसको पल्प कैविटी कहते हैं. ये सब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के अंतर्गत बना के रख सकते हैं. अब हम ह्यूमन टीथ को दो पार्ट में बांट देते हैं. चूंकि ह्यूमन टीथ दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया है, एक मिल्क सेट और दूसरा टेम्पररी जिसको कह सकते हो, और दूसरा है परमानेंट टीथ. There are two types of teeth in human. पहला मिल्क सेट या टेम्पररी. That develops in childhood and replaced by permanent. Called milk teeth. Its number is 20. Its number is 20. इसकी संख्या कितना है? 20 की संख्या में. And second,
परमानेंट टीथ और सेट कह सकते हैं। It develops only one times in whole life of person and cannot replaced। कहने का मतलब अगर दांत एक बार टूट जाए तो उसके जगह फिर दोबारा डेवलप नहीं होगा। इट्स नंबर आर 32 और इसकी संख्या कितना है? 32। बट नाउ a day its number becomes 28। अब इसकी संख्या 28 रह गया है, क्योंकि जो लास्ट मोलर टीथ है उसको वेस्टिजियल कहा जा रहा है, यानी छोटा होगा, नॉन फंक्शनल होगा। जैसे कि मेरे ही माउथ में 28 ही है, मेरे पास 32 नहीं है। आने वाले जनरेशन में नंबर ऑफ टीथ दैट बिकम्स लूजेस। वाई? तो वी कैन नॉट, आवर एंसेस्टर दैट कैन यूज मच मोर दीज टीथ एंड सो इट लॉस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ये धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। आज मेरे पास में 32 के जगह 28 टीथ 28 ही है। मेरे पास मोलर 8 है। टोटल नंबर ऑफ मोलर इज 8, जबकि होना चाहिए 12। होना चाहिए था 12, किंतु मेरे पास 8 है। इसका मतलब है कि द लास्ट मोलर टीथ दैट लॉस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, आने वाले जनरेशन में इसकी संख्या कम होगा, क्योंकि हम लोग फूड को ज़्यादा समय तक चबाते नहीं हैं, तो जो ऑर्गेन जिसका यूज कम होगा वह आगे चल के लॉस हो जाता है। यानी 100-200 वर्षों में नहीं, दैट टेक्स थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ईयर। धीरे धीरे ये आने वाले जनरेशन में लॉस होगा। तो इसलिए लिख रहा है बट नाउ ए डे इट्स नंबर बिकम्स 28। अब यह 28 की संख्या में पहुंच गया है। तो अब हम लोग डेंटल फार्मूला देखने चलते हैं। एक्चुअली डेंटल फार्मूला क्या है?
The arrangement of teeth in a half jaw of upper and lower is called dental formula. तो डेंटल फॉर्मूला क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, किसका अरेंजमेंट? तो टीथ का अरेंजमेंट। कहाँ अरेंजमेंट? तो आधा जबड़ा ऊपर वाले में और आधा जबड़ा नीचे वाले में। The arrangement of teeth in half jaw of upper and lower jaw is called dental formula. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, किसका चाइल्ड? कुत्ते का नहीं, आदमी का। तो आदमी के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या है? दंत सूत्र कहते हैं, दंत सूत्र बच्चे के। तो कैसे लिखोगे? तो हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुआ अपर जॉ और ये है लोअर जॉ। तो क्या चीज़? ऐसे टीथ का अरेंजमेंट है ना। नीचे वाला जबड़ा ठीक उसी तरह ऊपर वाला जबड़ा। तो कैसे टीथ का अरेंजमेंट? ये अपर जो हुआ, ये लोअर जो हुआ। तो दांत का व्यवस्था किस में? आधा ऊपर वाले और आधा लोअर वाले जबड़े में, इसको डेंटल फार्मूला। तो बच्चे में देखना है तो यहाँ पर पहले चूँकि आई से इंसीजर कितना है? तो 2 ऊपर वाला में। कैनाइन कितना है? 1। तो ऊपर वाला जबड़ा के लिए ऊपर, नीचे वाले जबड़ा के लिए नीचे। ये जो दिख रहा है मोलर है, यानी ये तुमको ये रिप्लेस्ड, ये जो जगह है ये पहले बनता है मोलर। तो प्री मोलर एंड मोलर, ये 2 और ये अभी डेवलप नहीं हुआ। तो चाइल्ड के लिए डेंटल फार्मूला क्या है? 2102 2102। तो देख सकते हो यही डेंटल फार्मूला हो गया। तो आधा जबड़ा में कितना? 5। तो ऊपर वाला जबड़ा में 10, नीचे वाले जबड़ा में 10। टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 20। तो बताए थे कि मिल्क सेट कितना होता है? तो 20 की संख्या में। जो
दिख रहा है, पर डेंटल फार्मूला से हमको याद रखना है इंसीजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर 2102। ठीक उसी तरह एडल्ट के लिए अगर देखा जाए तो एडल्ट में कितना होगा, अब बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2123 ये एडल्ट वुमेन का हो गया डेंटल फार्मूला। तो इस तरह से डेंटल फार्मूला किसी दूसरे भी एनिमल का लिखा जा सकता है, चाहे वह एलिफेंट हो या हॉर्स हो, कैट हो, डॉग हो। तो उसके नंबर को बता रहा है, ऊपर वाला हाफ अपर जॉ और नीचे वाला हाफ लोअर जॉ के दांत की संख्या कैसे कैसे, तो पहले इंसीजन, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर एंड देन मोलर। जैसे अगर रैबिट की बात कर दे हम, इसका डेंटल फार्मूला 2022 1022। मतलब यहाँ क्लियर है कि अपर जॉ में इंसीजर 2 है, कैनाइन एब्सेंट है, प्रीमोलर 2 है, मोलर 2 है। लोअर जॉ में इंसीजर 1 है, कैनाइन एब्सेंट है, प्रीमोलर 2 और मोलर 2 है। इसी तरह डॉग, कैट, एलिफेंट किसी का भी लिखा जा सकता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, चूँकि अभी ओरल कैविटी में ही हम लोग हैं, तो ओरल कैविटी में 2 चीज़ था, जबड़ा, जबड़े में दांत, दांत कैसा था, डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट एंड थिकोडोंट। तो दांत को डेवलपमेंट के आधार पर 2 ग्रुप में बांट दिया गया, मिल्क सेट और परमानेंट टीथ। डेंटल फार्मूला देख लिया। अब हम लोग जा रहे हैं, ओरल कैविटी हैज़ ए मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड टंग and it is freely movable. Tongue is muscular, freely movable, organ. Ventrally towards floor, get attached to threadus structure called frenulum, that helping movement of tongue. It, that means tongue, has
numerous papillae on the surface and someone मतलब papillae has टेस्ट बड, क्या है टेस्ट, which help in tasting of quality of food and stimulate salivation। जब फूड हम अपने ओरल कैविटी में डालते हैं तो फूड का किस तरह का क्वालिटी है और उसका स्वाद क्या है, इसकी जांच करता है टेस्ट बड, आइडेंटिफाई करता है एंड दैट स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सैलिवा फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड एंड दैट मीन्स इनिशिएट सैलिवेशन। लार गिरने की क्रिया यही टेस्ट बड जो है जो स्टिमुलेट करवाता है। दूसरी बात कि टंग क्या करेगा, मेस्टिकेटेड फूड में सैलिवा को मिक्स करने का काम करेगा। इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ क्या चीज, सैलिवा with masticated food and make sticky and formation of bolus before swallowing। फूड को घोटने से ठीक पहले जो फूड चिपचिपा और एक साथ मिल करके एक साथ चिपचिपा और एक साथ उसको स्टिकी बना देगा, गोला, यानी अगर सैलिवा न हो तो भुजा को चबाओ और उसको घोटोगे तो कुछ जाएगा, कुछ माउथ में, कुछ जाएगा फिर कुछ माउथ में, थोड़ा थोड़ा। किंतु अगर सैलिवा हो तो सबको एक साथ लपेट के एक बार में ही निगल जाने में हेल्प करता है। तो कौन, तो टंग क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ सैलिवा, फॉर्मेशन ऑफ बोलस, इसका काम करता है। सैलिवा क्या करता है वो उसकी बात नहीं कर रहा, टंग का काम क्या है, सैलिवा को मिक्स करना, किसके साथ, मेस्टिकेटेड फूड के साथ, और दूसरा बोलस बनाने में इसका रोल है, एज वेल एज स्वेलिंग। टंग ऑल्सो हेल्प इन
स्पीच, यहां पर कंटिन्यू कर दो। हेल्प इन स्पीच, बोलने में अगर टंग ना हो तो you cannot produce a proper sound that can listen by or understand by the your other listener. टंग जो है यहाँ पर नीचे में एक थ्रेडस स्ट्रक्चर होता है, इसी को फ्रीनलम बोला गया। और इस पर बहुत सारा पैपली है टंग के ऊपर, और सब पैपली के ऊपर में टेस्ट बर्ड नहीं है। जिस पैपली में टेस्ट बर्ड है, जो मान लो कि इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो इसको टेस्ट बर्ड कहोगे, बर्ड। और इसमें भी टेस्ट पता करने के लिए ये जो माना जाता है, ये जो इलाका जो है स्वीट टेस्ट है, मीठा के लिए, ये वाला पार्ट को सॉल्टी नमकीन पार्ट को पता करने के लिए, और टंग के लास्ट वाला जो एरिया है दैट इज बिटर इन टेस्ट, तीखा पता करने के लिए। यानी टेस्ट बर्ड दैट प्रेजेंट posteriorly to the tongue are responsible for the recognition of the bitter taste of the food quality, and anteriorly present taste bud is responsible for identification of the sweet taste, while the laterally placed of the tongue taste bud is responsible for the identification of salty taste. अब माउथ जो है वह खुला बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी पीछे की तरफ खुलता है, एक कॉमन स्पेस जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं फेरिंग्स के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं फेरिंग्स। ओरल कैविटी posteriorly open into a common space for opening of esophagus and trachea.
यानी फेरिंग्स क्या है, एक्चुअली ये कॉमन स्पेस है। देखा, इधर से माउथ वाला पार्ट, इधर से नैसो फेरिंग्स जहाँ पर ओपन हुआ, इस पार्ट को हम कहे हैं नैस फेरिंग्स। और फेरिंग्स एक्चुअली में कॉमन स्पेस है फॉर ओपनिंग ऑफ बोथ। ये था ट्रैकिया, इधर था ओसोफेगस। swollen food enters in esophagus. किसमें गया? ओसोफेगस में। While the opening of trachea is called glottis. Actually, glottis is the part of larynx. Glottis and is the part of larynx, commonly called voice box. Glottis remain covered with, मतलब opening cartilaginous flap, thin cartilaginous flap called epiglottis. उसको क्या कहते हैं? epiglottis. That prevent entry of food particle or substance or material inside trachea. अब बात को समझो कि फेरिंक्स जो पार्ट है ये हो गया अगर ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है और ये वॉइस बॉक्स जिसका यहाँ पर ओपनिंग है, ये तो सॉलिड, ये लैरिंग्स, ये है ट्रैकिया। तो ये जो ओपनिंग जो है ये ओपनिंग जो है इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोटिस। और इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कवर करता है किसको? ग्लोटिस को। इसको कहा जाएगा एपिग्लोटिस।
It is called epiglottis and the opening is called glottis. यानी फूड पार्टिकल ट्रैकिया में ना चल जाए, ट्रैक्री सिस्टम, लंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको बचाने के लिए ग्लोटिस प्रोटेक्ट करता है। तो यही लिखा हुआ है, वाइल द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस, ग्लोटिस and is the part of larynx, larynx, voice box. A glottis remain covered, the opening remains covered, घिरा होता है। किससे घिरा होता है? the cartilaginous flap से, जिसको क्या कहते हैं? तो epiglottis कहते हैं। that prevent entry of particle, food particle और material inside the trachea। ये बात हुए। अब हम लोग चलते हैं, आखिर जब फूड इंटर कर गया किस में? ओसोफेगस में। तो ओसोफेगस एक्चुअली है क्या? इट इज थीन लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट पासेस थ्रू नेक, thorax and diaphragm and open into bag-like structure, J-shaped bag-like structure called stomach. तो ओसोफेगस कैसा था? लॉन्ग ट्यूबुलर थीन, जो नेक, थोरेक्स से होते हुए डायफ्राम और तब ये जाके ओपन होता है एक बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर वाल्व लगा हुआ था, it is the valve. Here also a valve. And food that comes through it and enter inside the stomach. कहाँ पहुँचा है? स्टोमक में।
किससे होकर के? भाल्व से। तो ये है ओसोफेगस, ये स्टमक, इसको फंडिक, इस रीजन को कार्डियक और इस रीजन को पाइलोरिक रीजन कहते हैं। और इस तीनों को एक साथ स्टमक, it is stomach, and the valve is called ओसोफेगस कार्डियक या गैस्ट्रोओसोफेजियल भाल्व। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, गैस्ट्रो ओसो, ओसोफेगस ओसोफेजियल भाल्व। और ये अकेला, इसको सीधे पाइलोरिक के मेजर पार्ट में है, इसलिए इसको हम लोग पाइलोरिक या गैस्ट्रोडुडेनल भाल्व कहा जा सकता है, या गैस्ट्रो डुडेनल भाल्व, गैस्ट्रो डुडेनल भाल्व। तो हम लोग अभी ओसोफेगस, सिर्फ इस पार्ट को देखना है क्या है। तो इट इज लॉन्ग, थीन, muscular, tubular structure that passes through neck, थॉरेक्स यानी चेस्ट, एंड डायफ्राम। एंड ओपन पोस्टेरियरली, पीछे की तरफ, इनटू ए सैक और बैग लाइक ए स्ट्रक्चर। A stomach called a stomach. Esophagus open in cardiac region of stomach and their opening
is guided by a valve called, ये ओपनिंग जो है यह गाइडेड हो रहा है, किससे हो रहा है? तो गैस्ट्रोएसोफेजियल वाल्व कॉल्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल वाल्व। Full stop. It prevent backward flow of क्या चीज? फूड। तो ये ओसोफेगस की कहानी। नेक्स्ट स्टार्ट होगा स्टमक, और ये बात और इसकी कहानी हम लोग सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से हम डिफरेंट पार्ट को देखते जा रहे हैं और इसका डिटेल स्टडी हम लोग इसमें करते चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टमक की बात करेंगे। थैंक यू।